पहले आप लोग नेहा सिंह का ये वीडियो देखिए। वही नेहा सिंह काबा। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के मतदाता बिहार के बाद रोजगार के लिए परदेश जा चुके हैं। बिहार चुनाव से जिसे जो मिलना था मिल चुका है। अब बिहार की बात 5 साल बाद होगी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। लेकिन छोड़िए, हो तो बहुत कुछ सकता था पर नहीं हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि पुरानी सरकार में बैठे लोग दोबारा सरकार में आ गए। बुरा तो ये हुआ कि वो बिना रोजगार की बात किए सत्ता में आ गए। न अस्पताल खुला, न विश्वविद्यालय बने, हत्याएं और बाकी अपराध तो चुनाव तक होते रहे। लेकिन ये लोग रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठी से पीट कर भी सरकार में आ गए। अब ये लोग जान चुके हैं कि बिना रोजगार दिए भी सरकार बनाई जा सकती है। अस्पताल और स्कूलों की बात किए बिना भी सत्ता हथियाई जा सकती है। अपराधों से फर्क नहीं पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों को बिहार वासी अपना नसीब मान चुके हैं। सोचिए, अब आपका क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को अपनी तरह परदेश में मजदूरी करते देख पाएंगे आप? ध्यान से समझिए, बिहार आपका है, इसे बदलना आपको ही पड़ेगा। अपना हक मांगना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लड़ना आपको ही पड़ेगा। कोई नेता और मीडिया आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब चुनाव से अपना अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं। अब आप बचे हैं और आपका नसीब बचा है। सोचिए क्या करना है। शोषित बने रहना है या अपने हक की आवाज उठानी है? मत भूलिए कि गरीबी आपका नसीब नहीं है। आपको गरीब बनाया गया है ताकि कोई और अमीर हो सके। हाँ तो नेहा जी, कोई आपको पैसे देता है, आप माइक उठाती हैं, मोबाइल ऑन करती हैं, एक वीडियो बनाती हैं बिहार के खिलाफ, जिसमें आप बिहार की गरीबी बताते हैं, जिसमें आप बिहार को अशिक्षित बताती हैं, और मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। मगर मैं आपको बता दूं नेहा सिंह राठौड़ कि आपका रिसर्च अधूरा नहीं, बिल्कुल जीरो है। आप बिहार के बारे में रिसर्च नहीं करती। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिए। आपने कहा बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुल रहा है, जिसमें से 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल चालू हो चुका है, जिसमें पढ़ाई भी हो रही है और दवाई भी हो रही है। आपको बता दूं कि बिहार का पीएमसीएच जो पटना में है, वो आज एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है। उसमें उतने बेड हैं जितने आपके पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में नहीं होंगे। 5400 बेड का इकलौता हॉस्पिटल है, जिसके सिर्फ नए बिल्डिंग में 5400 बेड हैं। पुराने बिल्डिंगों की बात छोड़ दीजिए आप। आपको मैं बता दूं कि बिहार मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में, बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों को मेडिसिन दिया जाता है, बिहार नंबर 1 है। आपको यह बात पता नहीं थी, मगर हम आपको बता दिए, जानकारी में लिख लीजिए। अब स्कूलों की बात करते हैं। बिहार के हर पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से पहले एक आंगनवाड़ी केंद्र है, फिर प्राथमिक विद्यालय है, फिर मध्य विद्यालय है और फिर उच्च विद्यालय है। और उच्च विद्यालय भी +2 लेवल का है। हर पंचायत की मैं बात कह रहा हूं। अब मैं बताता हूं कि उसमें शिक्षक कैसे हैं। तो वो शिक्षक पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बीएड में एडमिशन लेने के लिए एक परीक्षा देते हैं, फिर वो बीएड करते हैं, फिर बीएड पास करने के लिए परीक्षा देते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता, नहीं मिलती उनको नौकरी। उनको सीटीईटी की परीक्षा देनी होती है, सीटेट जिसको आप कहते हैं। उसमें पास हो जाने के बाद वो एलिजिबल होते हैं नौकरी के लिए नहीं। बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा लिया जाता है शिक्षक भर्ती का, उस परीक्षा में बैठने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। फिर वो परीक्षा देते हैं जो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होता है, और जब उसमें वो पास करते हैं तब उन्हें विद्यालयों में
नियुक्त किया जाता है। मतलब स्कूल जो कई प्राइवेट विद्यालयों से भी खूबसूरत हैं, और उसके शिक्षक जो इतनी परीक्षाएं देकर आते हैं, तो आप शिक्षा का स्तर समझ सकती हैं। धीरे धीरे जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने आपके प्रिय के शासनकाल में स्कूल जाना छोड़ दिया था, जिनके पास थोड़े भी संसाधन थे, वो स्कूल जाना बंद कर चुके थे, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे थे, वो भी धीरे धीरे अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सड़क की बात करूं तो NHAI के द्वारा बनाए हुए राजमार्गों को छोड़ दीजिए, उसके लिंक रोड को भी छोड़ दीजिए, उसके सब लिंक रोड को भी छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं हर गांव तक उसको भी छोड़िए, हर मोहल्ले तक उसको भी छोड़ दीजिए, हर घर तक पक्की सड़क है बिहार में। और सड़कें भी ऐसी जिसका वादा आपके प्रियजनों ने किया था, कि एक बॉलीवुड की हीरोइन का नाम लेकर कहा था कि उनके गाल की तरह बिहार की सड़कें होंगी। तो वादा उन्होंने किया, पूरा नीतीश कुमार ने किया था, किया है, और वो मेंटेन भी रहता है। आप उद्योग की बात करती हैं तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है बिहार में। और मैं आपको बता दूं कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, जो मल्लाहों की कम्युनिटी है, सहनियों की कम्युनिटी है, आज उसमें एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी है, तो आप एक भी सहनी के बच्चे को नौकरी करते हुए दिखा दीजिए। आज मखाना और मछली के उद्योग ने उनके जीवन के स्तर को कहां से कहां पहुंचा दिया है, आपको पता नहीं होगा। आपके प्रियजनों के शासन जहां पे हैं, वहां पे ये सुविधाएं नहीं है। आज एक मिथिला पेंटिंग इतना बड़ा उद्योग है बिहार में, जिसमें लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं, पैसा अर्जन कर रहे हैं, और इसके साथ देश के टॉप 10 में से एक इथेनॉल की इंडस्ट्री बिहार में लगी है, जो 2024 में चालू हुई थी। बाटा की कंपनी लग चुकी है, ब्रिटानिया की कंपनी लग चुकी है, पार्ले जी की कंपनी लग चुकी है, बिस्लेरी की कंपनी यहां पर है, और क्या चाहिए, चीनी मिले हैं यहां पर, सिल्क उद्योग है यहां पर, टेक्सटाइल का हब बन चुका है पटना। आप किस तरह की कंपनियों की बात करती हैं? अच्छा, वो जो न्यूज़पेपर में जो विपक्षियों द्वारा पलायन की बात की जाती है उसकी, तो मैं आपको बता दूं कि जो पलायन 2005 तक हुआ था, उसमें से 70% से ज्यादा पलायन घट चुका है। अब सिर्फ 30% पे रह गया है पलायन, माइग्रेशन। लोग अब माइग्रेट नहीं करते, वही जो माइग्रेट कर चुके हैं, वही जो आते जाते हैं, उसी की भीड़ ट्रेन में रहती है। अब 30% जाते हैं। पहले का एक दौर ऐसा था, जब एक आदमी कोई नौकरी करने घर से जाता था, तो उसके घर पे 4 आदमी जाते थे, जो महीनों महीनों बैठ के नौकरी ढूंढते थे और उनके घर पे बैठे रहते थे। आज कई इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है, क्योंकि अब बिहार के लेबर माइग्रेट नहीं होते। आपके प्रियजनों के शासनकाल में, मैं 2005 की बात कह रहा हूं, बिहार का बजट था 23,000 करोड़ रुपए नेहा जी। आज बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। ये 2024-25 का था, 25-26 का था। अब जो बजट पेश होगा उसमें ये 4 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। आपको मैं बता दूं, जीविका के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति हो चुकी हैं। उनका व्यवसाय, उनका उद्योग करोड़ों में खेल रहा है। 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप अप्रूव हुए हैं बिहार में। प्रत्येक वर्ष 10,000 आदमी को स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख तक का लोन इंटरेस्ट फ्री विद 50% सब्सिडी मिल रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बिहार में ही है नेहा जी, मगर आपको नहीं दिखेगा। आपको तो वो पत्ते दिखते हैं जो आपको मिलता है र्यूमर फैलाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए। ठीक, धिक्कार है आप पर।